साल पहले तक मिर्जापुर के गांव में किसी फिल्म की शूटिंग कर पाना नामुमकिन था। गांव वाले कैमरा लिए किसी भी शख्स को कभी घुसने भी न देते। वजह, तब इन करघों पर 8 साल के नन्हे मुन्ने गलीचा बुनने बैठते थे, या शायद 7 ही बरस के, जिनसे काम करवाने की इजाजत कानून नहीं देता। अंक वही अंक उतर जाता ना, अगर ऊपर शून्य है नीचे अंक है तो आज इन गांवों से बाल मजदूरी करीब-करीब गायब हो चुकी है। कमला की तरह बहुत से बच्चे अब स्कूल जाते हैं। 3 साल पहले तक तो घंटों करघे पर बैठा वो भी गलीचा बुनता रहता था। बिना हवा, बिना रोशनी, सीलन भरे कमरों में इन बच्चों के लिए काम कमर तोड़ था और मालिक जल्लाद। जब मैं गलीचा बिनता था तो हाथ में छुरा लग जाता था, उसके बाद करिहा पिराता था, उसके बाद करिहा पिराने लगता था, आँख दर्द करता था। उसके बाद जब गलती हो जाता था गलीचा वाला मारता था। उसके बाद जब खाना खाने आते थे तो अबेर हो जाता था, उसके बाद जाने पर भी मारता था। क्या कर रहे थे? अगर एक आदमी तबीयत भी खराब हो गया तो वो भी मारने लगता था कि क्यों कि रुक गए, हमारा पैसा दे दो, झिन पढ़ो। कमला गांव मुरघुरा के नजदीक रहता है। उसका पिता खेतों में दिहाड़ी पर मजदूरी करता है ताकि किसी तरह 2 जून की रोटी जुड़ सके। बुआई के बाद जब खेतों पर काम नहीं रहता तो हालात और बुरे हो जाते हैं। अक्सर पूरे परिवार को भूखों ही सोना पड़ता है। 6 साल पहले तो हालात इतने बुरे थे कि उसे मजबूरन कर्ज लेना पड़ा। कर्ज तो मिल गया, लेकिन एक शर्त पर कि कर्ज चुकने तक कमला को करघे पर काम करना होगा। कमला की माँ भगवतिया ने बताया, उनकरे कमाई से कहिए बड़ी मुश्किल से हम गुजारे भर को पैसा जुटा पाते थे। जब देखो तब बीमारी घेरे रहती थी। हम दिहाड़ी पर काम करते थे पर मुश्किल से 4 बच्चों का पेट भर पाते थे। क्या करें, मजबूरी थी। तभी तो कमला को करघे पर झोंकना पड़ा। भेजत रहे और नहीं तो जब खाए की होता है तो कमला काहे बनाई। यहाँ करीब-करीब सभी करघा मालिकों ने यही जाल बिछा रखा था। जरूरतमंदों को कर्जा देना और बदले में जबरदस्ती उनके बच्चों से करघे पर काम करवाना। मिर्जापुर और उसके आसपास के इलाकों में गलीचा बुनकरों की हैसियत से बच्चों की भर्ती सालों से चली आ रही है। अनुमान है करीब-करीब 1.5 लाख बच्चों का बचपन गलीचा उद्योग में कैद है। भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर गलीचा उद्योग का काफी बड़ा केंद्र रहा है, देश विदेशों में भी जिनके बाजार हैं। ये उद्योग उन रईस निर्यातकों के हाथ में है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पूरी जानकारी है। वो लोग दलालों को अपने नमूने और कच्चा माल देते हैं जो आगे करघा मालिकों को ऑर्डर देते हैं। करघा मालिक नमूने और कच्चा माल लेकर अपने करघों पर छोटे शहरों और गांवों में जाते हैं। अपने फायदे की खातिर वो सालों से छोटे बच्चों को किसी न किसी तरह गलीचा बुनकरों की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। बसंतु ने गलीचा बुनने का काम 7 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। करघे पर काम करने के लिए कलुई को अपना बेटा बसंतु जबरन मन मारकर भेजना पड़ा। हमारे खेती बा ना, हमारे बारी बा। खेती के लिए हमारे पास कोई जमीन नहीं, हम गरीब हैं, कोई चारा नहीं था। तभी तो बेटे को करघे पर भेजा। ऊपरी तौर पर गरीबी ही एक वजह लगती थी कि बसंतु जैसे बच्चे स्कूल में न होकर करघों पर होते थे, लेकिन वजह शायद और भी थी जो ज्यादा बड़ी थी। तो जब छोटी जात का बच्चा जा रहा है तो उन्हें कायदे से न पढ़ाई। स्कूल में छोटी जात के बच्चों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता था। ऊंची जात का अध्यापक उनकी पढ़ाई की परवाह भी नहीं करता था, बल्कि उनसे अपने घर चारा कटवाने, पानी भरवाने, बर्तन साफ करवाने जैसे काम लेता था। चाहे बर्तन मजवावे, यही अपन काम कराएगा। जगवंती गांव मुरघुरा की रहने वाली है। उसी के जैसे विचार दूसरे और पिछड़े परिवार के लोगों के भी हैं जो सोचते हैं कि अध्यापक उनके बच्चों के खिलाफ हैं, और ये भी कि अध्यापक भरपूर कोशिश करते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे स्कूल ही न आएं।
कुछ साल पहले इस इलाके के कई युवकों ने गांव-गांव जाकर गरीब माँ-बाप को समझाना शुरू किया कि वो सामाजिक दबावों के सामने न झुकें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस जागृति कार्यक्रम की शुरुआत क्रीडा ने की। क्रीडा यानी सेंटर फॉर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एक्शन, जो इस इलाके में सन 82 से काम कर रही एक संस्था है। शुरू में क्रीडा ने अपने को स्वास्थ्य और प्रौढ़ शिक्षा जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रखा। जब तक वो हैजा, बाढ़, अकाल जैसी विपत्तियों में गांव वालों की मदद करती रही, उसे खास विरोध नहीं सहना पड़ा, बल्कि उसने धीरे-धीरे लोगों का मन जीत लिया। पर जैसे ही संस्था ने गरीब बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, तो उसे काफी मुश्किलें पेश आईं। सिकरा नाम के इस गांव में क्रीडा की बालवाड़ी जला ही दी गई। धीरे-धीरे क्रीडा ने गलीचा उद्योग से बाल मजदूरी खत्म करने का कार्यक्रम शुरू किया। इन बच्चों के लिए विशेष बाल श्रमिक विद्यालय शुरू करने की योजना बनाई गई। भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अंतर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के माध्यम से कालीन उद्योग से हटाए गए हजारों बाल मजदूर तो लाभान्वित हुए ही, इसके साथ जो सबसे बड़ा नतीजा सामने आया वो ये था कि पूरे समुदाय में बाल मजदूरी के खिलाफ एक संवाद का निर्माण हुआ, और ये इस तरह का जो संवाद था उसने बाल मजदूरी के प्रथा के विरोध में लोगों में एक जागृति पैदा की। बहरहाल शुरू में शक होने की वजह से माँ-बापों को क्रीडा पर यकीन नहीं हुआ। क्या उन्हें ये डर था कि आमदनी में कमी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। असली वजह बहुत अजीबोगरीब थी। मुरघरा की जगवंती बताती है, पहले शुरू में जब क्रीडा स्कूल शुरू हुए तो लोगों ने कहा इनमें पढ़ने वाले बच्चों को विदेशों में बेच दिया जाएगा, इसलिए कोई अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल ना करवाए। लड़का यहाँ न दे। राम यश सिंह गांव के भूतपूर्व प्रमुख को आज भी याद है। अफवाहें कालीन के व्यवसायी, बड़े बड़े व्यवसायी जो थे जिनके यहाँ कालीन बुनाई का कार्य होता था, ये फैलाते थे, और सामान्य तबका के बड़े बड़े जमींदार। निस्संदेह समझ में आता है कि करघा मालिक इन बच्चों के करघा छोड़कर स्कूल में भर्ती होने के खिलाफ क्यों थे, लेकिन जमींदार गरीबों के पढ़ने के खिलाफ क्यों थे? वो सब सोचते हैं कि सीधी बात है, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तो फिर उनके खेत कौन जोतेगा, जानवर कौन चराएगा? हम पढ़ लिख गए तो मालिक 4 दिन की बजाय 2 दिन के पैसे देकर बेवकूफ कैसे बनाएगा? इसलिए तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहें। यही से बड़े लोग, बड़े आदमी कहते हैं कि छोटे जाति के बच्चे नहीं पढ़ो। आज कमलेश तिवारी एक जमींदार मानता है कि पैसे वाले लोग हमेशा गरीबों के पढ़ने के खिलाफ रहे हैं। जमींदार तो चाहते थे कि हमारा काम करे, बराबर करता रहे हमेशा। हमारा काम करता है इसका बाबा, तो इसका लड़का हमारे लड़के का काम करे, हमारे नाती का काम इसका नाती करे, ऐसे ही पीढ़ी चली जाती थी। उनको चिंता थी कि अगर स्कूल खुल जाती है तो ये सब पढ़ने जाते हैं तो हमारा कौन काम करेगा। लेकिन लाख विरोध के बावजूद बसंतलाल जैसे कुछ गांव वाले बाल बुनकरों के लिए इन विशेष विद्यालयों को शुरू करने के पक्ष में थे। बल्कि उसने तो अपने घर का एक हिस्सा ऐसा एक विद्यालय चलाने के लिए दिया भी। हमको इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा था उससे हमें सख्त नफरत था, इसलिए हम यहाँ पर अपना जो है मकान दे दिए क्रीडा स्कूल चलाने के लिए। करघे से हटाए बुनकर बच्चों के लिए बने इन विशेष विद्यालयों में से एक 1989 में बसंतलाल के घर ही शुरू किया गया था। इन नए विद्यालयों का पक्ष लेने वाले बसंतलाल जैसे लोग ताकतवर लोगों के गुस्से का शिकार हुए। धमकी दिया कि अगर आप यहाँ पर स्कूल अगर चलाते रहेंगे तो एक दिन आपके ऊपर आपका जान भी खतरे में हो सकता है, नहीं आप यहाँ से अपना स्कूल हटा दीजिए। डर और शक के इस माहौल के बावजूद इस तरह के विद्यालय और गांवों में भी शुरू हुए। माँ-बाप को ये विश्वास दिलाया गया कि उनके बच्चों को विदेशों में नहीं भेजा जाएगा। उसके लिए क्रीडा ने खास व्यवस्था की कि माएं खुद आकर अपने बच्चों का स्कूल देख लें।
उन्होंने उन माँओं को उत्साहित किया कि वो अपने गांव की दूसरी औरतों की हिम्मत भी बढ़ाएं। धीरे-धीरे माँ-बाप ने बच्चों को करघे से हटाना शुरू किया ताकि वो क्रीड़ा के स्कूलों में जा सकें। इन माँ-बापों को दूसरे गांव के लोगों से भी मिलवाया गया ताकि उनके मन से भी डर निकल जाए। गरीबी हटावे बदे के आई बाटे, न के विदेश नहीं ले जाए बदे आई बाटे। सिर्फ विद्यालय खोलने से ही समस्या का समाधान नहीं निकल सकता था और हमको भी विश्वास था कि जब तक हम लोग समाज को और समुदाय को बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन में नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। और इसके तहत हम लोगों ने बड़े पैमाने पर पंचायतों को, महिला समूहों को, युवक समूहों को और यहाँ तक कि कालीन उद्योग से जुड़े हुए लोगों को भी जोड़ा अपने साथ और उनको अपने आंदोलन का एक भाग बनाया। शायद नए पढ़ने वाले ही अपने आप में वो सबसे बड़ी वजह थे जिन्होंने लोगों का दिमाग बदला। भगाड़ू गांव का एक गरीब कारीगर सीताराम याद करता है कि कैसे उसकी बेटी मीना के करघा छोड़कर क्रीड़ा स्कूल में जाने से उसकी खुद की जिंदगी बदल गई। पढ़ के आती है लड़की तो माई को बाबू को कहता है कि तुम लोग पढ़ो मेरे सामने, दस्तखत मत करो, लिखना सीखो। तो हम लोग जो है हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने लगा तो मैं एकदम बढ़िया दस्तखत कर लेता हूँ। अब बच्चा कहता है कि साफ से रहो, खेती बाड़ी तनी ऐसा करो, मगर खेती बाड़ी करो, उपलब्ध करो। हम लोग यही काम होता है, ये टोकरी बांस का काम करते हैं हजूर, यही होता है। लड़की बहुत हम लोग को सिखा रहा है। अब वही हम लोग का माई बाप हो गया है बच्चों। क्रीड़ा इस तरह के 64 विशेष विद्यालय चला रही है। अब तक 3192 बच्चे गलीचा उद्योग से इन्हीं विशेष विद्यालयों की वजह से निकल पाए हैं। क्रीड़ा के शिक्षा अभियान की वजह से करीब 11,500 ऐसे बच्चे भी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भर्ती हुए जो बाल मजदूर बनाए जा सकते थे। इसके अलावा 720 बच्चे बालवाड़ी में दाखिल किए गए।